स्टार्ट। हाँ क्वेश्चन वही, मतलब कर सकते हो तुम लोग। चलो क्वेश्चन 1 लिखो, 1.02 ग्राम ऑफ यूरिया। क्वेश्चन 1, 1.02 ग्राम ऑफ यूरिया लिखो, स्टार्ट करो जल्दी। 1.02 ग्राम ऑफ यूरिया, बात नहीं, फटाफट फटाफट सब लोग। 1.02 ग्राम ऑफ यूरिया dissolved in 98.5 gram of certain solvent, dissolved in 98.05 नहीं 98.5 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। जल्दी लिखना भाई फटाफट। पहला था 1.02 ग्राम ऑफ यूरिया, 1.02 ग्राम ऑफ यूरिया। यूरिया मालूम है ना, मोलार मास क्या बोल रहे हो, 60 ग्राम पर मोल होता है, पढ़ा था हमने। बाहर का डोर बंद कर दो जल्दी। हाँ तो 1.02 ग्राम ऑफ यूरिया व्हेन डिसॉल्व्ड इन 98.5 ग्राम ऑफ सर्टेन सॉल्वेंट, लिखा। डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट बाय, डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.211 केल्विन, डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.211 केल्विन। इतना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, क्लियर बोला है। डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.2 एक मिनट, डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.211 केल्विन का मतलब क्या है? क्या ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है या सॉल्वेंट का है, क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है? कंफर्म ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसलिए अब भी लिख दे रहा हूं, क्वेश्चन की भाषा समझ में आ रही है, क्लियर लिख दिया। 0.211 केल्विन कॉमा 1.609 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड, 1.609 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड, लिखा। 1.609 ग्राम ऑफ अननोन कंपाउंड when dissolved in same solvent, when dissolved in same solvent, ब्रैकेट में 86 ग्राम लिखना। when dissolved in same solvent, when dissolved in same solvent, बात थोड़ा कम कर लो, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे दो। 1.609 ग्राम ऑफ एन अननोन कंपाउंड when dissolved in same solvent, ब्रैकेट में लिख देना 86 ग्राम, लिखा। decreases the freezing point by, decreases the freezing point by 0.34 केल्विन, इतने से फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस हो जाता है। decreases the freezing point by 0.34 केल्विन, ये तो क्लियर बोल रहे हैं। डिक्रीज उनको बोल दो ना सर जाने। हाँ हाँ, डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट बाय। अच्छा, डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट बाय का मतलब क्या, ये डेल्टा टीएफ है, बराबर ना? हाँ, डिक्रीजेस द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.34 केल्विन लिख दिया, कॉमा। कैलकुलेट मोलार मास ऑफ अननोन कंपाउंड, कैलकुलेट मोलार, ये अननोन मतलब इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, कैलकुलेट मोलार मास ऑफ अननोन कंपाउंड। अननोन कंपाउंड का और फ्रीजिंग पॉइंट के सब में एक ही टाइप का मोलार मास होता है, वो होता है M2, M1 नहीं होता इसमें। क्लियर है? क्लियर दिख रहा है? दो केस है, क्लियर एकदम सिंपल मालूम पड़ जा रहा है, दो केस है। तो चलो दोनों केस स्टार्ट करता, बताता हूं। कैलकुलेशन तुमको दूंगा लेकिन मैं करने के लिए, ठीक है? तुमको आएगा ना लॉग लगाने, लॉग लगाने दूंगा, बाकी मैं पूरा करके दूंगा। चलो ध्यान दो, 2 मिनट के लिए यहाँ पे ध्यान दो, फटाफट मैं सॉल्व करता हूँ, और तुमको जमता रहेगा, साथ में करोगे तो भी चलेगा। वैसे तुमसे पूछ ही करूंगा मैं, क्योंकि तुमको आना चाहिए सब चीज, पूरा थियरी पढ़ाया है। कौन बताएगा? प्राची, प्राची कल थी ना लेक्चर में? थी हाँ। ये देख 1.02 ग्राम 98.5 ग्राम, दोनों का यूनिट ग्राम है, तो दोनों क्या है? मास है, वेपर प्रेशर है, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ग्राम है यूनिट। देख आजू बाजू कोई बोलेगा नहीं। हाँ मास है, मास को केमिस्ट्री में W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दोनों में चेक कर ज्यादा बड़ा मास किसका और कम मास किसका है, तो उसके हिसाब से उसको नाम करते हैं हम लोग। करेक्ट, फर्स्ट वाला W2 है, सेकंड वाला W, क्या ये सबको आता है ये चीज? यही तो न्यूमेरिकल है, यही आना चाहिए, बाकी तो कैलकुलेशन होता है। सही है, ठीक है। चलो इधर आते हैं, केस 2 में आते हैं। केस 2 में कौन बोलेगा? नेक्स्ट नाम, नाम तो बोल तेरा, ऑरेंज ड्रेस। हाँ हाँ तुम, हाँ कार्तिका ना, कार्तिका नाम भूल गया था मैं। हाँ कार्तिका, जैसे उसने आंसर दिया तू भी इसका आंसर दे फटाफट। W1 बड़ा होता है, हाँ तो फर्स्ट वाला W2 करेक्ट, सेकंड वाला W1, चलो ये भी राइट है। लेकिन एक बात समझो, दो केस है ना, तो दोनों में मैं सेम अल्फाबेट कैसे यूज करूँ? गलत हो जाएगा। तो ना मैं सेकंड वाले को डैश बोल दूं, चलेगा?
W2 डैश W1 डैश, वो सेकंड वाला केस डैश में सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो हाँ, ये तो मैंने पहले लिख दिया, तो ये डेल्टा टी एफ, तो ये डेल्टा टी एफ डैश करेक्ट है। ये M2 यहाँ पे कुछ तो रहेगा, तो यहाँ पे मैं M2 डैश बोल दूं, ये सब पूरा केस 2 डैश में चलेगा। अच्छा एक चीज बहुत जबरदस्त यहाँ पे यूज किया, इधर देखो, ये दिख रहा है, जो सॉल्वेंट केस 1 में यूज किया है, क्या एग्जैक्ट सेम सॉल्वेंट केस 2 में यूज किया है? तो सॉल्वेंट सेम है, तो इसकी वजह से ना एक पैरामीटर दोनों में सेम आएगा, वो रहेगा इनका कांस्टेंट। फ्रीजिंग पॉइंट में कौन सा कांस्टेंट आता है? के एफ, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जो तुम के एफ निकालोगे केस 1 से, वही के एफ तुम लोग केस 2 में यूज कर सकते हैं, समझा? सॉल्वेंट सेम रहने का मतलब क्लियर है? क्या मतलब बोलो इसका? दोनों का कांस्टेंट सेम रहेगा, तो मैं यहां से, मेरे को क्लियर मालूम पड़ गया, मैं यहां से के एफ निकालने वाला हूं। सब तो दिया ये मेरे को, सब तो दिया। अच्छा अगर मैं तुमको यहां पूछ लूं M2, 2 मतलब कौन है? 2 मतलब यूरिया, यूरिया याद है ना, मोलार मास ऑफ यूरिया, यूरिया याद है कैसा दिखता है? NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, तुमको याद हो जाना चाहिए इसका मोलार मास, बोलो 60 ग्राम पर मोल। जिसको याद नहीं रहेगा वो कैलकुलेट करके निकालो, नाइट्रोजन 14 होता है, हाइड्रोजन 1 होता है, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, प्लस करो मिल जाएगा 60, सही है। चलो तो तुमको क्लियर कंसेप्ट समझा क्या करने का है? दोनों में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट केस से क्या निकालू मैं? क्या निकालू फर्स्ट केस से? के एफ, और उसको यूज कहां पे करूं? बस मेरा M2 डैश मिल जाएगा। चलो फटाफट जल्दी, यहाँ पे सबका ध्यान है, कोई बात नहीं करेगा। हाँ तो बताओ फॉर्मूला बताओ क्या यूज करूं? डेल्टा टी एफ, ध्यान दे रहे हो ना सब लोग? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, जल्दी बोलते जाओ, के एफ बोलो ना यार, भूल गए क्या फॉर्मूला? W2 बाय W1 अपॉन, करेक्ट है। के एफ चाहिए, पहले सब यहाँ भेज के फिर पुट करता हूँ। के एफ निकालने के लिए मैं अगर के एफ का फॉर्मूला रेडी करूँ तो ये दोनों जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, W2 नीचे आएगा। बोलो जल्दी फॉर्मूले के हिसाब से बोलो, बोलो डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ से ये दोनों मल्टीप्लाई होने वाला है, बोलो M2 W1 अपॉन W2, करेक्ट है। अब इसमें वैल्यू डाल देता हूँ और इसको वहाँ यूज़ करूँगा डायरेक्ट। चलो तो के एफ, इसको गलती से भी कोई सॉल्व करने का ट्राई नहीं करेगा। तुम सोचोगे इसको सॉल्व करता हूँ, एक नंबर निकालता हूँ, क्यों दो बार सॉल्व कर रहे हो? ये थोड़ी पूछा है तुमको के एफ पूछा है क्या? तो के एफ क्यों सॉल्व कर रहे हो? के एफ सॉल्व नहीं करेंगे, के एफ का अक्खा वैल्यू उठा के डायरेक्ट यहाँ पुट करके एक ही बार लॉग लगाएंगे। डबल काम मत करो, ऑलरेडी न्यूमेरिकल बड़ा है, समझा? चलो के एफ फटाफट, डेल्टा टी एफ ढूंढो जरा, डेल्टा टी एफ 0.211 केल्विन। M2 जल्दी बोलते जाओ, एक्टिव रहो थोड़ा, एक्टिव फटाफट बोलो M2। अरे यार तुम एकदम 60 ग्राम पर मोल, W1 98.5 ग्राम, और अपॉन में W1 सॉरी W2 कितना है? 1.02 ग्राम। यूनिट यहाँ पे कट करके चलेंगे, ग्राम, बस केल्विन ग्राम पर मोल। वैसे तुमको याद है केएफ का यूनिट केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है, ठीक है, वो ग्राम को किलोग्राम लास्ट बना सकता है, कोई टेंशन नहीं। चलो इसको यहाँ पे यूज करते हैं M2 डैश में। यही फॉर्मूला देखो किधर गया, देखो ये वाला फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला तुमको दिखाई दे रहा है ये वाला फॉर्मूला, इसमें से पहले ही मैं M2 डैश अलग करके बताओ मुझे। M2 डैश इधर, डेल्टा TF डैश नीचे, ऐसा बोलो। चलो बोलो M2 डैश का फॉर्मूला बोलो, क्या आएगा बोलो? नहीं डेल्टा TF तो नीचे आएगा ना, M2 डैश ऊपर गया, KF आएगा पहले। KF वही KF क्या, ये वाला KF? हाँ ये वही KF है। इनटू बोलो क्या? W2 डैश, W2 नहीं अपॉन W1 नहीं, W1 डैश और डेल्टा TF डैश, करेक्ट। चलो अब ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करना, लॉग लगाना है, बराबर। चलो वैल्यू पुट करता हूँ, लॉग लगाने लायक बना के दे देता हूँ मैं तुमको। M2 डैश, चलो KF का वैल्यू तुम्हारे सामने यहाँ पे है, कोई भी नंबर 0 पॉइंट में नहीं रखेंगे हम लोग। चलो तो कोई भी नंबर, हाँ कोई भी नंबर 0 पॉइंट में नहीं रखेंगे, तो ये नंबर बड़ा कर दूं मैं इसको, तो बोलो क्या आएगा बताओ यहाँ पे? 211 ना, 211 इंटू 10⁻³ याद है, 10⁻³ में से ये 0 हटा दो यहाँ से, बराबर है। तो यहाँ पे 10⁻² है और ये मेरे पास 6 है, और इंटू में मेरे पास यहाँ पे क्या है 98.5 है। याद देखो कितना है 10 का पावर -2 ना। और एक काम करते हैं, 10⁻² है और ये नीचे वाला 1.02 रहने दो, 1.02 याद है यूनिट क्या चल रहा था? केल्विन ग्राम पर मोल। याद है, थोड़ा सा बड़ा रहेगा कैलकुलेशन, लेकिन लॉग लगा सकते हो, कोई टेंशन। ये है तुम्हारा सिर्फ KF। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाएगा। चलो W2 डैश ढूंढो, W2 डैश ऊपर है यहाँ पे 1.609 ग्राम ना, तो इसका जरूरत नहीं है फिलहाल मेरे को। हाँ, और नीचे मेरे पास क्या है यहाँ पे? डेल्टा TF डैश नहीं पुट किया ना, पुट करते चलो। 0 पॉइंट नहीं चाहिए, लिख दूं 34, बोलो 34 इंटू क्या आएगा 10⁻²। थोड़ा एक्टिव रहो, दिखाओ कि पढ़ाई करने आए हो तुम। 34 इंटू 10⁻², और याद है ऊपर भी एक 10⁻² था,
खत्म, कट हो गया, माइंड में कर लो। हाँ बचा और क्या, W1 डैश, W1 डैश कितना है मेरे पास 86 ना, इंटू में 86 ग्राम, सही है। तो ये ग्राम से ये वाला ग्राम जा रहा है, बराबर केल्विन ग्राम पर मोल आ रहा है, लास्ट में बना दूंगा केल्विन किलोग्राम पर मोल। जरा देखो प्रॉपर लॉग लगा सकते हो। 1.02 से बड़ा नंबर है 6, 34 से बड़ा नंबर है 1.02 से बड़ा 1.6 समझ लो, और 86 से बड़ा 98, और 34 से बड़ा 211, आराम से लग जाएगा। लेकिन इसको तुम मल्टीप्लाई करके बता दो जरा मेरे को क्या आता है। देखो 211, 200 को 6 बार किया तो 1200, 11 6 66, 1266 ना, वो समझ लो ना इतना। तो मैं समझ लो इसके जगह पे लिख रहा हूँ 1266 ना। बस अब लॉग लगाएंगे, लॉग लगा के चलो तुम लॉग का स्टेप बोलो, बोलो लॉग M2 डैश, बोलो बोलो क्या आएगा, बोलो जो इंटू में सब प्लस, जो डिवाइड में सब माइनस, बोलो लॉग 1266 ना, प्लस बोलो लॉग 98.5 करेक्ट है, प्लस लॉग 1.609 करेक्ट है, ये सब प्लस वाला है। फिर माइनस में करके जो डिनोमिनेटर में है तो इंटू में, तो माइनस के बाद तो प्लस होने वाला है, वो समझ रहे हो ना। चलो बोलो कितना आएगा बताओ, लॉग ऑफ 1.02 प्लस लॉग ऑफ कितना आएगा 34 प्लस लॉग ऑफ 86। क्या ये क्लियर है, कर लोगे तुम लोग। यूनिट क्या रहेगा बोलो, यूनिट क्या चल रहा है, केल्विन ग्राम पर मोल चल रहा है। तुमको याद है ना, तुम्हारा लास्ट में जब आंसर आएगा तो तुम लोग एक तो केल्विन ग्राम पर मोल में रखो। एक मिनट, कट हुआ था ना, केल्विन किधर से कट हुआ था, अच्छा डेल्टा TF डैश का ये 34 केल्विन ना, नहीं 0. हाँ ये वो यार, केल्विन कैसे आ रहा है यहाँ से, केल्विन भी कट हो गया है, केल्विन नहीं है हमारे पास, केल्विन नहीं है बराबर। ग्राम पर मोल बचेगा। तुम्हारा काम याद है, मोलार मास दो फॉर्म में रखते हैं हम लोग, ग्राम पर मोल चलेगा, उसके बाद क्या बनाएंगे तुम लोग उसको, किलोग्राम। तो कैलकुलेशन का काम तुम्हारा है, होमवर्क कल मुझे दिखाना है, लिख लो इतना, ये तो होमवर्क कर लोगे तुम। लॉग लगाना, लॉग लगाने सबको आता है, मेन समझना था, समझा दिया एकदम अच्छे से। जल्दी जल्दी करो भाई, 10:20 हो गए, जल्दी करो। हाँ चलो नेक्स्ट सम, ध्यान दे दो। क्या तुम्हारा ये क्लियर है? अच्छा बताओ मैंने क्या कौन सा वैल्यू रिपीटेड यूज किया है, KF क्यों यूज किया, एक कंसेप्ट दिया था मेरे को वहां पे, क्या सॉल्वेंट चेंज नहीं हुआ तो KF का वैल्यू सेम है, ये बात हमको याद है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, और दो ही न्यूमेरिकल हमारे पास, सॉल्ड प्लस अनसॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये लास्ट न्यूमेरिकल। चलो लिखो 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 जल्दी लिखो। 5%, एक मिनट, परसेंट याद आया, 2% NaCl मीन्स 2 ग्राम ऑफ NaCl इज डिजॉल्व्ड इन 98 ग्राम ऑफ वाटर, वैसा 5% है। हाँ लिख दो 5% ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ केन शुगर, केमिस्ट्री में केन शुगर बोलते हैं उसको, शुगर केन नहीं बोलते यहाँ पे। 5% एक्वस सोल्यूशन, 5% है एक्वस सोल्यूशन, तो 5 ग्राम कुछ तो रहेगा और कुछ तो 95 ग्राम रहेगा, तुम समझना क्या है 5% एक्वस। एक मिनट, एक्वस मतलब क्या, पानी है फिर तो यहाँ पे, तो वाटर लिख दो 95 ग्राम, और ये केन शुगर ना 5 ग्राम, केन शुगर बोलते हैं उसको, बराबर। नहीं केमिस्ट्री में केन शुगर बोलते हैं। चलो 5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ केन शुगर। हाँ केन शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बहुत डेंजर रहेगा, इसलिए मोलार मास खुद से दिया पहले से ही, ले लेते हैं 342 ग्राम पर मोल, ये तुमको दिया, ये केन शुगर का ही मोलार मास है, याद रखना। लिख दिया लिख दिया लिख दिया, बोलो भाई फटाफट। 5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ केन शुगर ब्रैकेट में 342 ग्राम पर मोल हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन, इतने पे फ्रीज हो जाता है। हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, केन शुगर का ही फ्रीजिंग पॉइंट है, हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271, मैं ये नहीं लिखता हूं, तुम समझना बाद में। हैज अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन, लिख दिया। आगे कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% एक्वस ग्लूकोज सोल्यूशन। एक मिनट, गेम ही चेंज कर दिया, दो केस आ गया। 5% केन शुगर सोल्यूशन था और तुमको बोला है अब क्या यूज करो, 5% केन शुगर था ना, अब बोलो क्या बोला है, और ये भी एक्वस था, एक्वस। अरे बात कर रहे हो यार तुम लोग, ध्यान नहीं दे रहे हो।
ध्यान दो, वो भी एक्वस है, तुमको इसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालने बोला है। और क्लियर देखो, क्लियर भाषा में क्या बोलते हैं, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% एक्वस ग्लूकोज सोल्यूशन। सोल्यूशन, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, टीएफ। डैश लिख दूं, पूछना नहीं डैश क्यों आ रहा है, अभी केस 2 है वो, बराबर है। चलो आ जाओ यहाँ पे, जरा कुछ इंफॉर्मेशन दो जरा मेरे को, फटाफट फटाफट मैं सॉल्व करूँ इसको। अरे तुमको मालूम है केन शुगर ग्लूकोज कुछ तो सेम है, क्या सेम है, केन शुगर और ग्लूकोज में क्या सेम है, हाँ क्या, हाँ हाँ वेट, नहीं नहीं, हाँ एक्वा सॉल्यूशन है तो, हाँ तो आगे एकदम नजदीक है, सॉल्वेंट सेम है, पानी दोनों में है। अरे इसके पहले क्या सेम हुआ था, सेम, तो मैंने क्या रिपीटेडली यूज किया, अरे 5% केन शुगर मतलब 5 ही ग्राम, क्या 95 ग्राम तो पानी है, और क्या यहाँ भी 95 ग्राम, 95 ग्राम नहीं भी होता, वाटर है ना सॉल्वेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मास सेम चाहिए, पिछले केस में क्या मास सेम था सॉल्वेंट का, फिर भी मैंने केएफ सेम यूज किया, इधर भी वही लिखा है ना एक्वस, तो क्या फिर से वही होने वाला है, केएफ निकालो, पुट करो, आंसर निकालो, सेम। चलो स्टार्ट करो, कौन बोलेगा, कहाँ, वहां 2 जन हो गया, नेहा जल्दी, ये 5 ग्राम 95 ग्राम, जल्दी जल्दी बोल, कौन, ये W2 और ये W1, ये क्या है देख, 3, एक मिनट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, श्वेता 342 ग्राम पर मोल, इधर ही कुछ तो देख और बता फटाफट। हाँ वो तो एक केन शुगर का क्या है वो, यूनिट देगा अच्छे से, यूनिट यूनिट ध्यान देते हैं, यूनिट यूनिट M2, करेक्ट M2 है। अरे ये फ्रीजिंग पॉइंट के फॉर्मूले में M1 यूज होता ही नहीं है, और मोलार मास का यूनिट क्लियर दिख रहा है मुझे, ग्राम पर मोल, तो M2 है, बराबर है। हाँ और कौन बोलेगा, अदिति, अदिति ये कुछ तो फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, क्वेश्चन पढ़, उसमें मालूम पड़ेगा किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, TF है, TF नॉट है, क्या डेल्टा TF है, क्वेश्चन पढ़। हाँ TF कंफर्म, बाकी लोग क्या बोलते हो, पढ़ लो, चाहिए तो पढ़ लो, वहां पे क्लियर बोला है कि सॉल्यूशन फ्रीजेस एट, सॉल्यूशन है वो, सॉल्यूशन मतलब क्या, TF दिया, एक मिनट देख लेते हैं जरा, तुम्हारा दिमाग चेक कर लेता हूं मैं। TF नॉट क्या होता है, नाम बोलो इसका, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, देने की जरूरत ही नहीं है, तुमको याद होना चाहिए पानी कितने पे फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 273.15 केल्विन। ये देंगे क्या, ऐसा बॉइलिंग पॉइंट पानी का देने का जरूरत है, तुमको याद होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस या तो 373.15 केल्विन, बराबर है। बोलो क्या लिखूं, बताओ मैं यहाँ पे, बोलो यार जल्दी, कितना, 273.15, 0 पे फ्रीज हो जाता है ना, फ्रीजर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, सही है सब कुछ, सब तो है, क्या निकालना है, एक क्या निकालूं यहां से, KF। चलो डायरेक्ट एक बार फॉर्मूला बताओ, फिर KF बनाता हूं, फिर डायरेक्ट उस पर पुट कर देंगे डायरेक्ट वहां पे, बोलो डेल्टा TF, जल्दी जल्दी जल्दी, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, बोलो बोलो, एक मिनट, डेल्टा TF नहीं ना, वैल्यू है ना मेरे पास, बोलो बोलो बोलो, TF माइनस TF नॉट इज इक्वल टू KF W2 बाय W1, और अपॉन में मुझे KF चाहिए, पहले KF रेडी करता हूं, इसको माइनस कर लो जरा, माइनस करो, ओहो मैं अभी बॉइलिंग पॉइंट पे हूं, TF नॉट ना, TF नॉट माइनस TF इज इक्वल टू KF W2 बाय W1 और M2, सही है। चलो माइनस करो, TF नॉट माइनस TF, जल्दी बताओ फटाफट, अरे बताओ ना यार, ये 271, ये 273.2.15, बराबर ना, 2.15 केल्विन, ये KF एज इट इज रहेगा, मुझे चाहिए KF W2, बोलो W2 कहां गया, ए 5, डायरेक्ट डिवाइड कर दूं क्या, 5/95, कट मारो जल्दी, कट मारो, 5/19 जा शायद, 5/10 जा 50 होता है, 5/20 जा 100 हो जाएगा, तो 95 है ना, 5/1 जा 5, 19, सही कर रहा हूं ना मैं। अच्छा अपॉन M2 जरा ढूंढो, M2 इधर है, 342 ग्राम पर, सही है। क्या निकालने आए थे जरा याद करो, KF, चलो अलग अलग कर लो, KF फटाफट, KF का आंसर बोलो, 2.15 इंटू 342 इंटू 19 केल्विन ग्राम पर मोल, बोलो सही किया है क्या मैंने, देखो जरा, हाँ कोई तो ना इसको जरा मल्टीप्लाई करके ले लो जरा, 342 और 19 तो थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए, और ये आते हैं केस 2 में आते, KF तो रेडी है मेरे पास, चलो केस 2, कोई मल्टीप्लाई करो, बताओ जरा फटाफट जल्दी, कोई मल्टीप्लाई किया है क्या,
342 6498 केल्विन ग्राम पर। सही जा रहे हैं ना हम लोग? चलो इधर आ जाओ, इसका भी जरा आंसर दो। कहां तक आ गए थे? यहां तक। संजना नेक्स्ट। 5% ग्लूकोज सोल्यूशन मीन्स, फटाफट क्या क्या लिखूं मैं? नंबर पहले ये बता, बाद में उधर। पहले ये 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, सही ना? हाँ, और आगे आगे जल्दी, ये 95 ग्राम ऑफ वाटर। हाँ, आगे आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट संचिता, 5 ग्राम और 95 ग्राम का नाम। ये W2 करेक्ट करेक्ट, ये W2 डैश करेक्ट, एग्जैक्ट आंसर। ये W1 डैश, क्या ये करेक्ट है? सही है, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज का मोलर मास कोई रेडी रखो ना जरा। वो कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16 कितना निकाल दिया है? 180 आ रहा है। लिख दूं क्या डायरेक्ट? चलेगा? M2 डैश कितना? 180 ग्राम पर मोल, चलेगा ना? क्या रह गया फिर हमसे? अच्छा, TF तो मैं यहाँ का यूज करने वाला हूँ। डायरेक्ट सॉल्व करूँ? चलो, तो पूछा क्या था आपने को वैसे? TF डैश पूछा है? नहीं, हाँ TF डैश ही पूछा है ना, सही है ना? ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ करना पड़ेगा, कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। आ जाओ फॉर्मूले में आ जाओ, बोलो सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या रहेगा? TF नॉट माइनस TF, एक मिनट, TF नॉट डैश ना? अरे TF नॉट डैश, जरा बताओ TF नॉट डैश का वैल्यू कोई? TF नॉट डैश का वैल्यू भाई, TF नॉट सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्वेंट पानी है, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273.15 केल्विन। अरे यार, अपन मल्टीप्लाई कर दिए थे ना किधर, तो 273 किधर गया वो? अच्छा, इधर माइनस किए थे, छोड़ जाने। हाँ चलो चलो चलो, हाँ तो ये हो गया। इज इक्वल टू बताओ, इज इक्वल टू क्या? KF। डायरेक्ट वैल्यू डालू क्या? अभी फॉर्मूला तुमको ऑलरेडी आता, डायरेक्ट वैल्यू डालो। चलो, क्यों इतना बड़ा करेंगे हम लोग? 2.15 इंटू मेरे पास क्या है? 6498, फिर केल्विन ग्राम पर मोल। सही जा रहा हूं ना? ये हो गया KF। KF के बाजू में क्या आता है? बोलो बोलो। KF के बाजू में W2 डैश है हमारे पास, है। ये भी कर दूंगा डायरेक्ट। 5/95 1/19, तो 1/19 लिख दिया। चलो, W2/W1 भी हो गया, अपॉन एक M2 डैश रह गया है, 180 ना, 180। सही कर रहे हैं ना हम लोग? ग्राम पर मोल। चलो, तो ग्राम पर मोल गया। एक काम करते हैं, जरा 19 इंटू 18 करके रखो ना, एक ही बार छोटा लॉग लगाएंगे, सॉल्व कर देंगे। 19 इंटू 18, 19 इंटू 18, जल्दी 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 करके रखो यार। हाँ, क्या क्या होता है? क्या कट होता है? मल्टीप्लाई किया था। अरे एक मिनट इधर देखो। 342 इंटू 19 अगर 6498 होता है तो 19 1 जा 19, 342 जा, चलेगा? ये और इजी हो गया। चलो ठीक है हो गया। फिर क्या लॉग लगाना है हमको यहाँ पे? TF इज इक्वल टू 2.15 इंटू 342 अपॉन 180, और बचा मेरे पास सिर्फ केल्विन। सुनो, इसको लॉग लगा के आंसर नहीं, अभी निकालेंगे फटाफट। टाइम है क्या? देखो है, अभी खत्म कर देते हैं अभी, क्योंकि ना मुझे यहाँ से ये माइनस TF को वहां भेजना पड़ेगा, इसका नंबर यहाँ भेज के माइनस करना पड़ेगा। डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, इसका लॉग से आंसर निकालने के बाद गेम स्टार्ट होएगा। जल्दी 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 लॉग लगा दो फटाफट। तुम लॉग लगाओ, इसका आंसर बताओ मेरे को जल्दी। लॉग तुम इसको अलग से सॉल्व करके दिखाओ मेरे को जरा, इसका वैल्यू कितना आता है? इसका आंसर कैसे निकालेंगे मालूम है ना? क्या करके निकालेंगे बोलो? लॉग। एक काम करो, मुझे बताओ जरा, अगर तुमने किया रहेगा तो PDF में अपने है तो बताओ जरा मेरे को इसका वैल्यू, फिर तुम लॉग लगा के इसका आंसर निकाल देना। तुम मैनुअली मल्टीप्लाई करके बताओ, या तो बताओ मुझे आंसर, मैं अभी बता देता हूँ, फिर तुम वो निकाल लेना घर पे। देखो कितना आता है इसका, कोई किया? 4 पॉइंट पूरा। इसका डिवाइड करने के बाद 4 पॉइंट कितना बोल रहे? 4.085 केल्विन ना, माइनस TF ये 273.15 केल्विन। ध्यान सबका, इधर क्या चाहिए बोलो हमको? TF। माइनस TF उधर गया तो बन गया प्लस में TF, और ये मेरे पास था 273.15, माइनस में क्या आने वाला है? 4.08। सही है ना? चलो माइनस कर लेते हैं। अच्छा 5 ही है तो इधर 0, तो ये हो गया 10, ये हो गया 4, ये हो गया 0 से ये 14। बस सही जा रहे, बोलो 10 माइनस 5 5, 14 माइनस 8 कितना आ जाएगा? 6, 0 में 0 गया 0, 273 में से 4 गया 269। चेक करो आंसर, TF का आंसर
269.065 या तो 07 लिखेंगे तो भी चलेगा केल्विन, इतना मुझे मिला है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा कुछ है क्या? अलग आंसर है? 269.065 एग्जैक्ट है ये तो आंसर, एग्जैक्ट आंसर आ गया। फ्रीजिंग पॉइंट के न्यूमेरिकल्स खत्म। अब कल चालू करूंगा ऑस्मोटिक प्रेशर, लिख लो। ये तुम लोग अलग से करना, ये तुम्हारा होमवर्क है भाई। ये तुम लोग लॉग लगा के अलग से सॉल्व करके लिखा है, मैंने ये डायरेक्ट लिखा है। तुम इसका आंसर निकालना डायरेक्ट है, बराबर है? कर लो जल्दी।